एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर, तबला सारंगी सब बाजते, 3600 देते राग, लेकिन अब वो सब खंडर पड़े, जहाँ उड़ उड़ बैठे काग, जहाँ उड़ उड़ बैठे काग। इस वार्षिक उत्सव प्रोग्राम में सम्मानित मंच आदरणीय महाराज जी, सम्माननीय प्रिंसिपल महोदय, आदरणीय जेपी जी और समस्त प्यारे ग्रामवासियों, प्यारे बच्चों, भामाशाह किसी संस्था के विकास के लिए भामाशाह नाम एक बहुत बड़ा नाम होता है, सरकारों से भी बड़ा होता है। सरकार हमसे काम करवाती है, उसके बदले में हमें वेतन देती है। भामाशाह अपनी नेक कमाई से बिना किसी खुद के प्रलोभन के संस्था को दान करता है। ऐसे भामाशाहों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और ये संस्थाओं का नाम सरकारी है, लेकिन हमारी बुजुर्गों के रीति रिवाज के हिसाब से इनको हमेशा हमारे समाज और हम चलाते आए हैं, और हमारे सहयोग की इनको 100% जरूरत पड़ती है। जो चीज़ें पीछे धकेलती हैं, जो चीज़ें आदमी को निराश करती है, उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। यहाँ पर हमारे कर्मचारी साथी भी बैठे हैं। निराश हमको एनपीएस ने किया था, कितनी लंबी उम्र चल पाई। इस मंच के माध्यम से मैं ओपीएस बहाली करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उसकी लड़ाई के प्रमुख सेनापति माननीय कामरेड बलवान पूनिया महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा सारे कर्मचारी जगत की तरफ से, कि इन्होंने ऑफिस लागू करके कर्मचारी जगत में एक खुशी की लहर प्रदान की। और सब इस गांव के युवाओं को और इस विद्यालय में पढ़ने वाले हर एक नौजवान साथी, हर एक नौजवान बच्चे को मैं एक कहूँगा कि नशे की प्रवृत्ति, ये दूसरी बार कह रहा हूँ मैं बात, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें। जब आप दर्जे की एक पूड़ी आपके मुंह में भर रहे होते हैं, उसी टाइम आपका बाप या तो किसी हम में से किसी का बाप या तो किसी दुकान पे चीनी तोड़ रहा होता है, या किसी का बाप खेत में हल जोत रहा होता है, और ये सोच रहा होता है कि मैंने मेरे बेटे को कामयाब होने के लिए भेजा है, लेकिन कामयाब होगा। आप में से किसी को अधिकार नहीं है कि अपने माँ और बाप की उन तमन्नाओं को, उन भावनाओं को मारा जाए। और जो अपने माँ बाप की नहीं सुनता, उसकी परमात्मा कभी नहीं सुनता। जरूरी नहीं है आप सब सरकारी नौकरी लगे, एक ऐसे इंसान बन के जाएं, इस विद्यालय से निकलें तो आपके बोलने का अंदाजा, आपके चलने का ढंग दूसरों को प्रभावित करे। ऐसी मैं इस विद्यालय परिवार को आशा दिलाना चाहता हूँ, एक प्रशासन के नाते और सब गांववासियों की तरफ से मैं वादा करता हूँ, गांववासी सहयोग करेंगे, हम सहयोग करेंगे, आपके विद्यालय की सुविधाओं में 4 चांद लगाएंगे, आप प्रोजेक्ट में 4 चांद लगा देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय। पीछे जो बच्चे हैं पोशाक के लिए उनको एक टीन सेट की आवश्यकता थी, और विनोद जी ने कहते ही तुरंत वो बात मान ली, घोषणा करी, जोरदार तालियां। विद्यालय में एक टीन सेट का निर्माण कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, और इनके ओजस्वी वक्तव्य के लिए भी हम सब आभार व्यक्त करते हैं इनका। इस कड़ी में मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वो कृष्णा है डांस अजय नीतू एंड पार्टी कक्षा 6। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी बिजकी हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी बिजकी हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई।
धुन में जाग न सोई, दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है ढूंढ के हर बंधन, हो किसना की माला की जपती है वो जोगन। आदरणीय महाराज जी एवं विधायक प्रतिनिधि एवं सभी गांव से आए ग्रामवासियों और पाक स्कूल से आए अध्यापक एवं प्यारे बच्चों, मैं आज पहली बार वार्षिक उत्सव इस विद्यालय में देख रहा हूँ। पहली बार या दूसरी बार हुआ हूँ, लेकिन मैं पहली बार उपस्थित हुआ हूँ। बड़ी जोर शोर से विद्यालय की तैयारी की है और बच्चों खूब तैयारी कर ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही महत्व होता है, मैं बच्चों को शिक्षा के बारे में, बच्चे में नैतिक शिक्षा बहुत ही कम है। जो विद्यार्थी हैं जो नैतिक शिक्षा पर ध्यान देंगे, नैतिक शिक्षा क्या होती है, अपने माता पिता गुरुजनों के और अन्य कार्यों में उनका आदर करें और नैतिक शिक्षा ही से आगे विद्यार्थी का जीवन अच्छा बनता है। तो हर एक बच्चे को अपने माता पिता गुरुजनों का आदर मानना चाहिए। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते, गुरुजनों को कहना मानते हैं, वो आगे चलकर कुछ न कुछ, मेरा मानना है कि कुछ न कुछ बनते हैं। जो ऐसे इन कार्यों में नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते, वो मेरा तो यही मानना है वो आवारा हो जाते हैं। और मैं देखता हूँ, मेरा शिक्षा से लगाव रहा है और मैं देखे उन बच्चों को जो यहाँ पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और उनका जीवन है वो अंधकार में चला जाता है। मेरी ये अनुभव 1984 से लेकर जो मेरी रिटायर शिक्षा में था और मैंने देखा और आज भी मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ। जो विद्यार्थी होशियार होता था उसके 64-85% नंबर आते, 90% नंबर आते, वो कगार के ऊपर खड़ा हुआ नहीं रहा है मुझे, वो आगे चलकर अपने मार्ग होता है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है, जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करने अपने लाइन में छोड़े, अन्य कार्य जो मोबाइल है या और है धूम्रपान है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे, कम से कम आप 23 साल तक मैं वादा करता हूँ कि इस कार्य की तरफ ध्यान नहीं दे, मैं वादा करता हूँ कि आप जरूर एक अच्छे इंसान बनेंगे। धन्यवाद। ये अमल में लाने योग्य बात कही है गुरुजी ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम इंडिया वाले डांस के लिए नीतू कक्षा 12 मंच पे आए और अपनी प्रस्तुति दें। थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है खुद पे हमें नाज
कामरेड बलवान फगेड़िया मंच पे पहुंच चुके हैं। इनका जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ में विशिष्ट अतिथि एडवोकेट सुरजीत बिजारनिया पंचायत समिति सदस्य, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा कि इनका माल्यार्पण शाफा पहनाकर स्वागत किया जाए। उप प्रधान अपना समय निकालकर हम भी सबके बीच अपनी उपस्थिति का पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भगवान फकीरिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए घूमर डांस कक्षा 12 से उषा प्रीति मंच पे आई। जोरदार तालियों के साथ इनका समर्थित चिन्ह देकर स्वागत करें। पगड़ी पहना के मंच पे आए महाराज जी। मंच पे महाराज जी जिन्होंने भवन निर्माण के लिए 2,50,000 रुपए प्रधान जी और सुरजीत बिजारनिया आयोजन प्रतिनिधि। वैसे तो महाराज जी का दान सहयोग स्कूल में जब से मैं समझता हूँ, मैं होश हवास में तब से देख रहा हूँ, लेकिन इस साल के तो 2,51,000 रुपये इस विद्यालय में कमरा निर्माण के लिए 2,51,000 रुपये का सहयोग रहा है। वैसे तो हर छोटी सी इस स्कूल की छोटी सी जरूरत से लेकर के हर बड़ी जरूरत में जहाँ भी जरूरत पड़ी आदरणीय महाराज जी का इस गांव में गार्जियन के रूप में सहयोग रहा है।
धन्यवाद आदरणीय महाराज जी का, धन्यवाद जनप्रतिनिधि।